प्रोग्राम में जनाब अब आगे बढ़ेंगे और बड़ा एक अहम मामला है और वो है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान में हुकूमत नाज़रीन मौसमियाती तब्दीली, शाल मलिक साहबा आपके वक्त हैं। पूरा पाकिस्तान भी और उनकी जद्दोजहद आज़ादी को किसी तरह से भी नहीं रोका जा सकता, ये तो 76 साल से हम देख भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया मशाल मलिक साहबा आपके वक्त का। और प्रोग्राम में जनाब अब आगे बढ़ेंगे और बड़ा एक अहम मामला है और वो है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान में हुकूमत नाज़रीन मौसमियाती तब्दीली के अहम मसले को सीरियस लें या ना लें, आम पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी तलबा और तलबात के खदमात को आलमी सतह पर इस हवाले से सराहा जा रहा है। ऐसी एक तालिबा मरियम सलीम है जो कचरे से तवानाई के हुसूल और माहौल को आलूदगी से बचाने की कोशिश कर रही हैं और उनकी खदमात आलमी सतह पर भी तस्लीम की जा रही हैं। मरियम का ताल्लुक भी कश्मीर से है और आज हम कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, तो मरियम से मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं उनके इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़। ये मरियम सलीम हैं, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। कम उम्र में ही इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार तरक्की के अहदाफ का सफ़ीर बनने का एजाज़ मिला है। इनका प्रोजेक्ट माई कम्युनिटी माई चॉइस नंबर 1 पोजीशन पर आया और गोल्ड मेडल से नवाजा गया, और ये सब हुआ UN के ज़ेरे एहतमाम। मरियम बचपन से ही माहौलियाती एलर्जी का शिकार रहीं और 8वीं क्लास की इस बच्ची को एहसास हुआ कि हमारा सैयारा यानी ज़मीन किस कदर खतरे में है। फिर मरियम ने कचरे से तवानाई के वसाइल की तलाश शुरू की और उनका ये विजन है कि फिजा को आलूदा होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगी। मरियम ने अपने इस आइडिया के साथ स्पार्क टैंक प्रोग्राम में भी अप्लाई किया था और कौमी सतह पर मुफ्त इंक्यूबेशन जीता था। और इस वक्त मरियम सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया, पहली पोजीशन थी, लेकिन जो उनका काम है वो बड़ा मुनफरिद है। उनसे बात करेंगे। मरियम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो मरियम ये बताइए, ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये क्या है, किस तरह से ये बनाया है और क्या ये चीज़ है? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली कुरान से मेरा एक फेवरेट वर्स है, सूरह अल-क़सास वर्स 77, एंड डू गुड एज अल्लाह हैज डन गुड टू यू। वी ऑल सर्वाइव पेंडेमिक बेशक हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम था और हमें रियलाइज़ हुआ था कि जो सारी हमारी गंदगी है ये कंटेजियस डिजीज़ को फैला रही हैं, और कंट्री में वैसे भी बेसिक नीड ख़त्म हो रही थी और लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे कुकिंग के लिए, क्योंकि नेचुरल गैस ख़त्म हो रही है। सो मैंने सोचा इसके लिए कोई सोल्यूशन तो हमको करना पड़ेगा। सो आई रिसर्च एंड डिस्कवर्ड कि पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की तरफ एक ड्राइव है, लोग रिन्यूएबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैंने और रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसलिए मेरा एक विजन भी बन गया, गो क्लीन ऑर्गेनिक वेस्ट को रिन्यूएबल एनर्जी में बना रहा है। सो इसके बाद मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन है, जो मैस पॉपुलेशन है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने नेटवर्किंग की और मैंने बायो इंजीनियर्स ढूंढे, और फिर इसके बाद हमने ग्रास रूट लेवल अवेयरनेस कैंपेन्स किए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में, स्कूल्स में, बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज, चेंबर ऑफ कॉमर्स में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह गो क्लीन माई कम्युनिटी माई चॉइस बिलो पावर्टी लाइन हाउसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट बायोडिजेस्टर दे रहे हैं, जिससे वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बना रहे हैं विच इज़ रिन्यूएबल। अच्छा मरियम, तो इतनी आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मुझे आप पहले ये बताइए ना, आपकी एज कितनी है, कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं 13 साल की हूँ, मैं ग्रेड 8 में हूँ। ग्रेड 8 में आप पढ़ती हैं, 13 साल की एज है, बातें आप बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की तरह कर रही हैं कि आम लोगों के लिए बायोगैस का ये फार्मूला कैसे होगा। ये तो बहुत पहले हमने ये देखा कि गांव देहात में इसको कर रहे थे, लेकिन उसको उस तरह से कामयाब नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये बताइएगा मरियम, ये अब क्या प्रैक्टिकल है कि ये इस तरह से एक मास लेवल पर हर बंदा, या जो लोग ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो जंगल में लकड़ियाँ काट के एक तो माहौल को भी नुकसान हो रहा था और अपना भी नुकसान कर रहे थे, कि वो कर सकते हैं कैसे? ये अब बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि वैसे भी अब ऐसा जनरेशन है जो एनवायरमेंटल जा रहा है, लाइक सस्टेनेबिलिटी पे जा रहा है। हमको पता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो विजन 2030 है, इसमें लिखा हुआ है कि हमको ये करना है अब। तो मरियम, ये किस तरह से, मतलब आपने इंजीनियर से भी बात कर ली सब चीज़ें, अब ये लोग कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली? देखें इस वक्त नेचुरल गैसेस का भी इशू है, बाकी बिजली तो वैसे ही हमारे पास नहीं है, और माहौल, ये क्या वाकई माहौल दोस्त भी होगा ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है?
जी, बिल्कुल। हमने जिस तरह किया था ये बहुत मुश्किल था एट फर्स्ट। हम्म। हमने ग्रास रूट लेवल्स अवेयरनेस कैंपेन्स की थी और हम्म। फिर इसके बाद लोग ये खुद कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दे रहे हैं कि लोग अच्छा। खुद से लोकल कम्युनिटी लीडर्स बन रहे हैं और लोग खुद से ये बायोरेजिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं और वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट खुद मैनेज कर सकते हैं विदाउट एनीथिंग एल्स। लाइक मुफ्त में उनको गैस मिल रही है। तो ये कॉस्ट में क्या बहुत कम है रिलेटिवली, अगर हम गैस की जानिब जाते हैं या लकड़ियाँ भी इवन वो तो बहुत महंगी हैं, तो इस किस्म में जाते तो ये है सस्ता भी होता है? इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सस्ता है। लोगों को हम वी आर वर्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट और ये जो बायोगैस है ये मुफ्त में इनको मिल रहा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो प्रोजेक्ट अब शुरू किया था, ये क्यों, आप के बारे में भी हम ये अभी सुन रहे थे कि आप भी कोई एलर्जी के शिकार थी, उसके बाद ये आपने सोचा, आपको ख्याल कैसे आया इसमें? ख्याल आया कि बेशक पेंडेमिक हमारे लिए टेस्टिंग टाइम था और मैंने सोचा कि पेंडेमिक में मैं रिस्की ग्रुप में थी क्योंकि मैं एनवायरमेंटल एलर्जीज की शिकार हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने सोचा कि हम कुछ करना होगा हमारे मुल्क के लिए। सही। तो फिर ये किस किस की हेल्प रही है इसमें, टीचर्स की, घर में पेरेंट्स की, क्या अपना ये बताइए जर्नी इस पे, ये कैसे शुरू अल्लाह किया था? अल्लाह ने मुझे बहुत से सपोर्टिव लोगों के साथ सराउंड किया जो बहुत पॉजिटिव थे। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और हौसला दिया प्रोजेक्ट करने के लिए और फिर जो मेरे मेंटर है स्पार्क इंक्यूबेशन प्रोग्राम पे जिन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेशन दी और स्किल डेवलपमेंट दी और मेरे बायो इंजीनियर्स जिनकी वजह से हर मुश्किल सवाल के लिए मुझे एक सोल्यूशन भी मिल गया। सही। अच्छा, लेकिन मरियम, इशू ये है कि आजकल तो साल 2 साल के बच्चों से लेकर तो ओवर ए लेवल्स के बच्चों तक कार्टून्स में होते हैं, एक्स बॉक्स होगा, गेम्स में होते हैं, बड़ा बिजी होते हैं, मोबाइल देखा, रील्स बनाई, टिकटॉक, सेल्फियाँ, और आप ये काम कर रही, तो इतने बड़े बड़े काम कैसे ये ख्याल आ गया कि एक्स बॉक्स से, कार्टून से, फिल्म से, इधर से निकल के ये काम किया जाए? सो उस पेंडेमिक वक्त ये आइडिया आया था तो उसी टाइम हमारा ऑनलाइन स्कूलिंग था। हम्म। उसमें हम ज़्यादातर इंटरनेट पे ही थे तो इंटरनेट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी लोग कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में क्यों ना हो, बाकी मुल्क के कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। सही। तो मरियम, अभी क्या प्लान क्या है इसी, आप बायो जो टेक्ने Start your journey to financial independence with Olymp Trade trading platform. साथ I aspire to become a doctor. I want to help humanity and और ये प्रोजेक्ट मुझे इंटरनेशनली भी लेके जाना और पूरे पाकिस्तान में नेशनली भी करना है। अच्छा, तो इसके लिए फिर आपके साथ किसी ने कोई कोलैबोरेशन की है, कोई गवर्नमेंट से आपकी बात हुई है, क्योंकि जब आप जीत के आई हैं तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल अगर है तो इसको तो मास लेवल पर होना भी चाहिए, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट के इदारे से किसी से कोई बात हुई है या किसी और इदारे ने आपसे रब्ता किया हो कि हम मिलके ये काम करते हैं आगे? जी, सो सबसे पहले कमिश्नर ऑफ मीरपुर ने मुझे ऑनर अवार्ड दिया फॉर माय सर्विसेज। उन्होंने एक्नॉलेज और मुझे अप्रिशिएट किया है। हम्म। और हम साथ साथ ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनली भी लेके गए हैं, जैसे ये जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गोल्स एम्बेसडर भी बनी हूँ। इससे हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, ये आप बता रही हैं कि कमिश्नर मीरपुर से, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का कोई प्लान आपने कोई सोचा है कि अब इसको ऐसा किया जाएगा, और नेक्स्ट कोई ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई चीज़ है वो बनाने की तरफ अब कुछ प्लान हो रहा है? ये तो प्रोजेक्ट हो गया आपका। जी, हम प्लान कर रहे हैं और इससे ये भी है कि अभी इसे बायोगैस कुकिंग के लिए कर रहे हैं और घरों को गर्म रखने के लिए, लेकिन फ्यूचर हम इसको और अपग्रेड और इम्प्रूवमेंट्स डालेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बना सके। सही। वैसे तो जहाँ मीरपुर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम मौजूद है, बिजली बहुत ज़्यादा पूरे पाकिस्तान को वहाँ से दी जा रही है। अगर मीरपुर में बैठ के आप एक पूरा बायोगैस से बिजली बनाने का अमल कर लें तो मेरा ख्याल है एक और एहसान हो जाएगा मीरपुर वालों का पूरे पाकिस्तान और कश्मीर पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये जब आपने ये शुरू किया था उस वक्त बहुत मुश्किल लगा कि यार ये किन कामों में पड़ गए, और ख़ासतौर पर बायोगैस, मतलब जो इर्द गिर्द का कूड़ा करकट और वो चीज़ें हैं उनसे तो बायोगैस बनती है, तो वो उस वक्त नहीं आया ये मैं किन कामों में पड़ गई हूँ मरियम, मुझे तो कुछ और करना है। हाँ, मुश्किल था शुरू में क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस थी और लोग बहुत रिलक्टेंट भी थे कि हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट क्यों यूज़ करें। तो ऑफ कोर्स मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने रास्ते मेरे लिए आसान कर दिए और अब हम यहाँ पहुँच गए। सही।
अच्छा मरियम, तो अब आप कह रही हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, आप बता रही हैं, तो डॉक्टर बन के अब क्या को प्लान है कि डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन डॉक्टर बन के भी इसी तरह से कुछ मास्टर लेवल पर कोई काम बड़ा हो तो फिर ही है, तो उसमें क्या सोचा है आप? जी मेरा दिल तो है डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा दिल भी है कि ये प्रोजेक्ट मैं चलाती रहूं गो क्लीन को, क्योंकि मेरा एक ये ड्रीम है टू मेक माई कम्युनिटी अ बेटर प्लेस। सही, तो आपके बाद आपके स्कूल में दीगर बच्चे, आपके इर्द गिर्द कज़न दोस्त, वो सोच रहे को कुछ और मिल के कुछ बड़ा भी किया जाए, आप लोगों ने कुछ मिल के प्लान किया? क्योंकि देखा देखी में बहुत शौक हो जाता है ना कि हम कुछ कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन काम करें। जी हमारी टीम में वॉलंटियर्स हैं, वो खुद मोटिवेट होते हैं कि वो भी हमारे लिए सपोर्ट करें और खुद अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करें। इसमें स्कूल के बच्चे भी आते हैं जो वॉलंटियर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने प्रोजेक्ट्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली हो। सही है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने इस तरह से सोचा है और आपको इतना बड़ा अवार्ड भी हुआ है और आगे आप बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमारे साथ मौजूद पर। नाज़रीन, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू।